राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की सख्ती के चलते राज्य निर्वाचन आयोग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग और ओबीसी आयोग में शुक्रवार को हलचल बढ़ गई है। निर्वाचन आयोग ने जहां चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए अपना प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वहीं अन्य अधिकारियों ने अदालती आदेश के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर इसके पालना के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस बीच शुक्रवार तक तकरीबन 25 लाख ओबीसी परिवारों का सर्वे हो चुका है, मगर दूर के क्षेत्रों में राजधरा ऐप में तकनीकी समस्याओं के चलते सर्वे कार्य प्रभावित हो रहा है। राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए तकरीबन 6 लाख कार्मिकों की आवश्यकता होगी, जिनमें 3,20,000 चुनाव कर्मी और 2,80,000 सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। इनके अलावा आप देखिए कि निकाय चुनाव के लिए तकरीबन 2,40,000 कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और इतने कर्मचारी एक साथ उपलब्ध होना संभव नहीं है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 4 चरण और निकाय चुनावों को 2 चरण में करवाने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा आयोग ने मध्य प्रदेश से ईवीएम मंगवाने के लिए भी पत्राचार शुरू कर दिया है। उधर आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह हाईकोर्ट में पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की जानकारी के बिना चुनाव करवाना संभव नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराना और फिर आरक्षण के लिए लॉटरी निकालना राज्य सरकार का दायित्व है। इस बारे में पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को कुल मिलाकर के अभी तक 6 पत्र लिखे जा चुके हैं, मगर सरकार ने ओबीसी की जानकारी नहीं होने का हवाला देकर आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाने से इनकार कर दिया। निर्वाचन आयुक्त ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये जानकारी मिलने पर वे 2 दिन में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने को तैयार है और अगले 90 दिन में चुनाव करवा भी दिए जाएंगे। उधर आप देखिए कि जानकारी में ये भी सामने आया है कि महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने अदालती आदेश की पालना के लिए ओबीसी आयोग से सर्वे जल्द पूरा कराने का आग्रह किया है। और इस बीच आयोग की परेशानी ये है कि राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार सर्वे ऐप बार बार तकनीकी दिक्कत कर रहा है और दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या भी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए थे, जिसमें सर्वे में लगे तकरीबन 15,000 कर्मचारी रिलीव हो चुके हैं और ऐसे में अब उनके स्थान पर नए कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। हालांकि शुक्रवार तक तकरीबन 25 लाख ओबीसी परिवारों का सर्वे हो जाने की सूचना है। जिला स्तर पर यह कार्य तेजी से कराया जाए तो सर्वे कार्य शीघ्र पूरा कराया जा सकता है। इसके साथ ही आप देखिए कि पंचायती राज, स्वायत्त शासन और ओबीसी आयोग के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को अदालती आदेश की पालना को लेकर के मंत्रणा की है। ऐसे में अब बताया ये जा रहा है कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर आदेश की पालना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्वे कर रहे ओबीसी आयोग ने कलेक्टरों को ओबीसी की जातियों की सूची भेजकर कहा है कि सर्वे ऐप में ओबीसी की सभी जातियां नहीं दिख रही और ऐसे में सूची के मुताबिक क्रमवार जातियों का उल्लेख किया जाए।